नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के सदर अस्पताल की इमरजेंसी सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात 2 जीएनएम अनुपस्थित मिली, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माझागढ़ थाना क्षेत्र के लोहखरा गांव में मारपीट में घायल करीब 6 लोग इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन ड्रेसिंग करने के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार इमरजेंसी वार्ड में 2 चिकित्सकों के साथ 4 जीएनएम की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन मौके पर केवल एक महिला और एक पुरुष जीएनएम ही कार्यरत मिले। महिला जीएनएम मरीजों को इंजेक्शन लगाने और सलाइन चढ़ाने में व्यस्त थीं, जबकि पुरुष जीएनएम रजिस्टर संधारित कर रहे थे। इस बीच घायल मरीज दर्द से कराहते रहे और उनके परिजन नाराजगी जताते दिखे। अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ड्यूटी से गायब कर्मियों की पहचान की जा रही है, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की सेवा में लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोपालगंज पुलिस ने संगठित पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय पशु तस्करी के कथित सरगना अरमान खान उर्फ हसमदीन खान की अवैध संपत्तियों की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच आरोपी ने पशु तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों से करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए की चल व अचल संपत्तियां अर्जित की। जांच के दौरान बैंक खातों, आर्थिक लेन देन और संपत्तियों का विस्तृत विवरण जुटाया गया। प्रथम दृष्टया कई संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई प्रतीत हुई, जिसके आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन ईओ को भेजा गया। पुलिस के अनुसार अरमान खान के खिलाफ गोपालगंज और सिवान जिले के विभिन्न थानों में कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें पशु तस्करी समेत अन्य संगठित अपराधों से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि कटिया थाना क्षेत्र में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान के दौरान आरोपी की आय और संपत्तियों की जांच की गई। मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए मामला ईओयू को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके आर्थिक नेटवर्क और अवैध संपत्तियों को भी कानून के दायरे में लाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। संगठित अपराधी के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करना पुलिस की प्राथमिकता है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के लोहखरा गांव में आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सुबह हुई मारपीट में एक ही परिवार की मां बेटी समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले माझागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल शीला देवी ने बताया कि उन्होंने गांव के एक बगीचे के 80 आम के पेड़ डाक बोलकर खरीदे थे। रात को वह बगीचे की रखवाली के लिए वहीं सोई हुई थी। सुबह कुछ लोग पेड़ों से आम तोड़ रहे थे। विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर पहुंचे उनके बेटे दीपक शाह, मुकेश शाह, बेटी रेखा कुमारी और परिवार के अन्य सदस्य भी हमले का शिकार हो गए। पीड़ितों के अनुसार हमलावरों ने लाठी डंडे, टांगी और हथौड़े से हमला कर दिया। इस दौरान रेखा कुमारी के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं। चिकित्सकों ने उनकी नाजुक हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर लेकर रवाना हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद माझागढ़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में उत्साह और जागरूकता का माहौल देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर आयोजित योग शिविरों में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न मंडलों में योग शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। शहर के जादूपुर रोड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित योग शिविर में विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार, विधायक सुभाष सिंह तथा भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप कुमार गिरी ने भाग लिया।
वक्ताओं ने योग को स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक समाज निर्माण का आधार बताते हुए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। वहीं शहर के गायत्री मंदिर परिसर में भी भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक विनीत कुमार शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं, विद्यार्थियों और गायत्री परिवार के सदस्यों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान योगासन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी राजीव कुमार ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और आम नागरिक उपस्थित रहे। गोपालगंज जिले के कटिया थाना क्षेत्र स्थित इनरवा पुल के समीप 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अधेड़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू की है। मृतक की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव निवासी पशुपतिनाथ तिवारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह एक युवक के साथ किसी रिश्तेदार से मिलकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान इनरवा पुल के समीप एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। माझागढ़ थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि कोयनी गांव के समीप एक बगीचे में 2 युवक स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखते ही दोनों युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। गिरफ्तार युवकों की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव निवासी रामनाथ यादव के पुत्र छोटन कुमार और बरौली थाना क्षेत्र के चंदन टोला निवासी अंबिका चौधरी के पुत्र सूरज चौधरी के रूप में हुई है। माझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के आधार पर नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में नशे का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। गोपालगंज जिले के सांसा मूसा स्थित बंद पड़ी चीनी मिल को पुनः चालू कराने, स्क्रैप नीलामी वापस लेने तथा किसानों व मजदूरों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर चीनी मिल के मुख्य द्वार पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू इस धरने में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और स्थानीय लोग शामिल हुए। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद तौहीद ने की। इस दौरान किसानों ने सरकार से सांसा मूसा चीनी मिल की स्क्रैप नीलामी प्रक्रिया वापस लेने तथा मिल का संचालन दोबारा शुरू करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चीनी मिल बंद होने से क्षेत्र के हजारों किसान और मजदूर प्रभावित हुए हैं तथा उनका बकाया भुगतान भी अब तक नहीं हुआ है। धरना को संबोधित करते हुए किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद तौहीद और अन्य वक्ताओं ने कहा, जब तक किसानों और मजदूरों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में सत्येंद्र बैठा, मुख्य प्रतिनिधि लव नारायण प्रसाद, अर्जुन सिंह, सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में किसान और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने तथा किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की। आपको बताते चले कि कुचायकोट प्रखंड के सिपाया दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ, मां दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा एवं शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार और मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कथा का वाचन काशी से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक विद्याधर दुबे द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान महाराज ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर संसार में कोई धर्म और भक्ति नहीं है। उन्होंने श्रद्धालुओं को मानवता, जीवों पर दया, भजन और प्रभु भक्ति का महत्व बताते हुए कहा कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कथा के आध्यात्मिक संदेशों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए।
महायज्ञ में काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और कुरुक्षेत्र से आए विद्वान संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन किए जा रहे हैं। आयोजन समिति ने बताया कि 24 जून को महायज्ञ की पूर्णाहुति, महाप्रसाद और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए रासलीला, रामलीला, झूला, सर्कस और मीना बाजार भी लगाए गए हैं। आयोजन की सफलता में पूर्व मुखिया पशुपतिनाथ तिवारी उर्फ बड़कू तिवारी, संत शिरोमणि रमाकांत बाबा उर्फ लालका बाबा, अनिल तिवारी, हरेंद्र यादव, विभूति यादव, रमाकांत तिवारी सहित कई लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विश्वम्बरपुर थानाध्यक्ष मुकेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस एवं महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं सोमवार को जगत गुरु महेश राम जी महाराज के आगमन और प्रवचन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।